पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से चल नहीं रहा। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी धुलिया नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का स्थान धुलिया नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया जो ये दामोदर मास में कार्तिक के पवित्र महीने में बाहर आवाज नहीं जा रही कहीं पर भी। दामोदर मास में कार्तिक के पवित्र महीने में भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक जजमान परिवार माननीय श्री दादा बाबू भूसे जी, मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय श्री सुभाष जी भामरे, सांसद महोदय एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय श्री बाला साहब बदाने जी, माननीय श्री अनूप जी अग्रवाल, माननीय श्री चेतन जी मंडोरे, माननीय श्री आविष्कार जी भूसे एवं संपूर्ण धुलिया नगर के सभी रहनिवासी जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। एक बार सभी जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। कल जैसा करो, कल जैसा परसों जैसा कर दिया। भगवान शिव की कृपा से, दया से, करुणा से धुलिया नगर की इस पवित्र भूमि पर जो ये दामोदर मास में कार्तिक महीने में पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, ये बिना प्रभु कृपा के मिलता नहीं। यदि शंभु भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। एक छोटा सा जीवन हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं।
कल कथा में कहा था कि 84 लाख योनियां काटने के बाद में यह मानव की देह मिलती है। 83,99,999 योनियां जब पूरी की पूरी निकल जाती है, ये योनियां पूरी कट जाती हैं, ये योनियां पूरी समाप्त हो जाती है, तब ये मानव का शरीर मिलता है। और इस मानव के शरीर को यदि हम व्यर्थ में गंवा दें तो फिर हमारा मानव का जीवन लेना श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप, शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक पाप ऐसा है दुनिया का जो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और वो है अपने समय को व्यर्थ गंवा देना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने समय को व्यर्थ गंवाना। जो परमात्मा ने समय हमको दिया है, जो परमात्मा ने हमको समय प्रदान करा है, वो समय हमारा कर्म के प्रति जागरूक हो। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उसके प्रति तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। अरे कल जैसा साउंड कर दो भैया। तुम्हारा समर्पण कर्म के प्रति पूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो अपने समय को व्यर्थ गंवाना। आप अगर अपने घर में व्यर्थ बैठे हुए हो, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता नहीं है, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता है ही नहीं, तो आप अपने ये ना सोचें कि मैं किसी को अपशब्द कहूँगा तो पाप होता है, या मैं किसी को मार दूंगा तो पाप होता है। एक पाप ये भी होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग ना करें, ये भी पाप है। अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लगाएं, अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लेकर जाएं, ये भी पाप है। इक्कीस 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास, सबसे अच्छी श्वास, 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास अगर कोई होती है तो वो कौन सी होती है? जिसमें हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हों, हम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हों, या हम किसी दुखी के जीवन में उसके दुख को काटने में साथ दे रहे हों, तब समझना कि हमारी 21,600 श्वास में से वो श्वास श्रेष्ठ है। तब जानकर रखें कि हमारी उन समय की अवस्था में वो हमारी श्रेष्ठता है, उन श्वासों में हमारी सर्वश्रेष्ठता है। माता पार्वती जी अश्वी मनी घोड़ी बनी लक्ष्मी जी को ज्ञानोपदेश दे रही है। माता पार्वती जी जब लक्ष्मी जी ने आंख में से आंसू बहाए, शिवलिंग पर गए, शिवलिंग से जलाधारी पर गए, जलाधारी पर जब वो अश्रु पड़े और उस अश्रु के पड़ने पर माता पार्वती जी प्रकट हुई, और प्रकट होकर माता पार्वती जी जब सम्मुख में आई, माता पार्वती जब सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी से कहा
कि लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्रापित किया है, तुम्हारे पति ने तुमको अश्वी बनने का श्राप दिया, घोड़ी बनने का श्राप दिया। तुम्हें घोड़ी बनने का श्राप दिया, अश्वी बनने का श्राप दिया। लक्ष्मी, तुम इस बात से दुखी ना होइए कि तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अब उन्होंने जो श्राप दिया उसको भूल जाओ। अब कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जो श्राप दिया है अब उसको भूल जाओ। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाओ। अब बहुत दिन तक अपने बुद्धि में लेकर बैठ जाना, बहुत दिन तक अपनी चित्तवृत्ति में लेकर बैठ जाना कि उसने मेरा अपमान करा है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बार बार अपनी बुद्धि में उसको घुमाना, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आना, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसको श्रेष्ठता नहीं कहेंगे। कुछ गलत हो गया उसे भूल जाइए, और भूलने के बाद फिर वापिस कुछ अच्छा करने का क्रम करिए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर तुमको कोई गाली भी दे देना, अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आपको अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करना। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना करें। किसी ने अपशब्द भी कहा है, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि हम जैसे रहते थे वैसे ही रहे। कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है, तुम्हें ताना नहीं देना है, ना तुम्हें गाली देना है, ना तुम्हें अड़े तेरा बोलना। तुम तो अपना जो कर्म है, अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म में लगे रहिए, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्म में लीन रहो, बाकी का वो देख ले। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर धुलिया नगर की सारी माताओं से, और मेरे जितने बहनें बैठी हैं, जीजियाँ बैठी हैं, सभी जीजियों से और सभी मेरे भाइयों से, सभी जीजाओं से हम पूछना चाहेंगे कि ईमानदारी से बोलो, जितना टीचर ज्ञान देते हैं, जितना शिक्षक ज्ञान देते हैं, उससे दुगना ज्ञान आज के जमाने में गूगल और फेसबुक से बच्चे निकाल कर प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है ना? जितना शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, जितना टीचर ज्ञान दे रहे हैं, आज का बच्चा गूगल और फेसबुक पर दिन भर मोबाइल पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चा उसको सर्च कर आधे से ज्यादा पढ़ाई तो सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। आधे से ज्यादा पढ़ाई सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। फिर भी हमारे यहां, हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारे भारत देश की सभ्यता में, हमारे यहां शिक्षक, टीचर शंकर और पार्वती का एक रूप माना गया है। हमारे यहाँ का टीचर, हमारे यहाँ का शिक्षक शिव पार्वती का एक स्वरूप माना गया। क्यों? बच्चा कितना भी उसको मोबाइल पर पढ़ लेगा, बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर लेगा, बच्चा कितना भी इंस्टाग्राम पर देख लेगा, या वो अपनी फेसबुक आईडी पर देख लेगा, या पढ़ाई मोबाइल पर कर लेगा, पर उस बच्चे को
एक टीचर की साक्षी जरूरी है। जैसे सनातन हिंदू धर्म में भगवान की साक्षी मूल होती है। आप राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप देवादिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं। हम बाल गोपाल का अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान राम और कृष्ण का प्रतीक मानकर उनकी पूजन कर रहे हैं। हम दुर्गा भवानी का पूजन कर रहे हैं तो जगत जननी धात्री का प्रतीक मानकर पूजन कर रहे हैं। एक शिक्षक, भले बच्चा कितना भी मोबाइल पर पढ़ ले, भले बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर ले, भले बच्चा कितना भी अपने इंस्टाग्राम आदि जितनी भी विद्या केंद्रित हैं सोशल मीडिया पर, उन सब पर बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, फिर भी एक शिक्षक का होना, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो टीचर साक्षी का प्रतीक होता है कि तुमने जो विद्या अध्ययन करा, तुमने जो पढ़ाई करी, तुमने जो ग्रहण करा, उसमें एक टीचर की साक्षी है, एक शिक्षक की साक्षी है। और मेरा निवेदन आज के टीचर और आज के शिक्षकों से केवल इतना सा निवेदन हमारा है, टीचर और शिक्षक ये कभी ना सोचें कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या गूगल पर पढ़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया पर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार और ज्यादा हो गया है। आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार ये बढ़ना चाहिए कि अब अगर बच्चे सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर गूगल पे सर्च कर कर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के शिक्षक और आज के टीचर का कार्यभार और ये बढ़ जाना चाहिए कि अब बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को ये सिखाएं कि तुम किसी गलत व्यसन की ओर ना चले जाना, और उनका मोटिवेशन करते रहें, उनको समझाते रहें कि तुम गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भाव में ना जाए। आज बच्चों को सबसे बड़ी जरूरत है उनको समझाने की। प्रथम गुरु कौन होता है? जम के बोलो जल्दी से। प्रथम गुरु कौन है? मां। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक। चौथा गुरु कौन है? सतगुरु। पहले नंबर पर है मां। यहां इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वयो माता बैठी हैं, 60 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं, तो 50 साल से ऊपर वाली भी बैठी है। हम दूर नहीं जाएंगे, आपके पास में जो बुजुर्ग माता बैठी हैं, आप उनसे एक बार जरा सा पूछो कि तुम्हारे पास में बैठी हुई बूढ़ी माता ने कौन से कॉलेज से MBA करा है। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो इन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं 60 से ऊपर, 70, 75, 80, 55, 50, जितनी 50 से ऊपर वाली बैठी हैं इनसे पूछो कि ये कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, इनने कौन सी पढ़ाई करी थी, ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कितनी विद्वान है। कोई कहेगी हमने तो भैया उस समय का 9वीं तक पढ़ाई करी है, कोई कहेगा हमने 10वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 12वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने कॉलेज करा है, कोई कहेगा हमने 5वीं पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 7वीं पढ़ा है। पर बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं इन्होंने भले पढ़ाई करी ना करी, भले ये टीचर थी ना थी, भले ये शिक्षक थी ना थी, पर इन बुजुर्ग माताओं से पूछना इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती। ये बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया है वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती है। कई बार बुजुर्ग माताएं कहती थी, ए बहू हमारी तो जिंदगी निकल गई बेटा, अब तू देख ले और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार देख ले। अब हमारी जिंदगी तो जो निकलना थी वो निकल गई।
इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया, इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि बच्चे अपनी माता का आज भी आदर कर रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? बच्चे अपनी बूढ़ी माँ का, घर में दादी का, घर में दादाजी का, घर में बुजुर्ग पिता का आदर कर रहे हैं। जो बूढ़ी माँ ने ना तो पढ़ाई करी, ना कॉलेज गई, ना स्कूल गई, ना कहीं पढ़ने गई, उसके बाद भी अपने बच्चों को उसने संस्कार इतने अच्छे दिए कि आज उसका बुढ़ापा सही निकल रहा है और आने वाली पीढ़ी क्या संस्कार प्राप्त कर रही है और कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। आज के समय में जरा सा बच्चा अगर मोबाइल देख रहा हो ना, उस समय पर बच्चे को तुम काम बता दो, उतनी देर में तुम बच्चे का मुंह देख लेना। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? इतना सा बच्चा, एक जरा जरा से बच्चों को माताएं हमारे पास में लाती हैं या किसी गुरुजी के पास में जाकर कहती हैं ये बहुत चिड़चिड़ करता गुरुजी, ये ध्यान नहीं देता गुरुजी। छोटे छोटे से बच्चे को देखकर माताएं कहती हैं ये बहुत गुस्सा करता है गुरुजी। इतना सा बच्चा और इतना गुस्सा, इतना सा बच्चा और इतनी चिड़चिड़, कारण क्या है? तुम भी मोबाइल में व्यस्त हो और वो भी मोबाइल में व्यस्त है। ये जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इन्होंने अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास करा, रामकृष्ण परमहंस बनाने का प्रयास करा। इन्होंने अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास करा, रामकृष्ण परमहंस बनाने का प्रयास करा, नामदेव तुकाराम बनाने का प्रयास करा, मीरा कर्माबाई बनाने का प्रयास करा। आज बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले होड़ लगती है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। आप अपने बच्चे को अगर अच्छे से आदमी को आदमी बनाना चालू कर दो तो वो स्वयं डॉक्टर बन जाएगा और इंजीनियर बन जाएगा। आज का व्यक्ति आदमी ही नहीं बन पा रहा, आज का व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य ही नहीं बन पा रहा। एक गांव का व्यक्ति, एक व्यक्ति गांव में से निकलकर जा रहा था, एक दरवाजे पर पहुंचा, भैया बहुत प्यास लगी है, हमको पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा कोई हमारा आदमी आने वाला है, वो तुमको पानी पिलाएगा। उसको जाना था, उसने फिर आधे घंटे बाद कहा भैया हमको बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो, हमारा आदमी आता होगा पानी पिलाएगा। उसने फिर कहा भैया मुझे दूसरे गांव जाना है, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, हमारा आदमी आएगा वो पानी पिलाएगा। इतने में उस व्यक्ति ने कहा भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। हम स्वयं आदमी नहीं बन रहे, हम स्वयं मनुष्य नहीं बन रहे। आज के जमाने में व्यक्ति को नेता बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डायरेक्टर बनना है, बहुत कुछ बनना है, पर आदमी नहीं बन पा रहा। पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, पड़ोस में और कोई भूखा सो रहा है, परिवार में कोई दुखी है और हम बहुत दूर जाकर भंडारा करें, मेरा बाबा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाबा कहता है पहले अपने घर के व्यक्ति को देखो, मेरा बाबा कहता है पहले अपने परिवार के व्यक्ति को देखो कि उसको दुख तो नहीं है, उसको तकलीफ तो नहीं है, उसको कष्ट तो नहीं है। पहले आप अपने पास वालों को देखिए, अपने नज़दीक वालों को देखिए, अपने करीब वालों को देखिए, इनको दुख तो नहीं है। बनो माँ पहले नंबर का गुरु होती है, प्रथम नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु है माँ। विदेश में रहने वाला एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था थॉमस। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। थॉमस, छोटा सा बालक, विदेशी स्कूल में विदेश का बालक पढ़ रहा था। थॉमस स्कूल जाता था। आज प्रिंसिपल ने थॉमस को बुलाया, हाथ में एक पत्र पकड़ा दिया, बंद कर कर लिफाफे में पैक कर कर थॉमस को दे दिया। थॉमस, ये पत्र आप अपनी मम्मी को ले जाकर दे देना।
थॉमस, ये पत्र आप अपनी आई को ले जाकर दे देना, अपनी माता को ले जाकर दे देना। थॉमस उस पत्र को लेकर अपनी मम्मी के पास गया, आई के पास गया, मां के पास गया। मां से जाकर कहा, मम्मी प्रिंसिपल ने आपके लिए पत्र दिया। थॉमस ने जब मां को पत्र दिया तो उस पत्र को मां ने पढ़ा। बेटे ने पूछा, मां स्कूल के प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा है? मां कहती है, पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत विद्वान है तुम्हारा बेटा, इसके लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। ये बच्चा इतना विद्वान है कि इसके लायक हमारे पास में टीचर नहीं है। इसलिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान है, इस बच्चे को आप हमारे स्कूल से निकाल लो, इसकी टीसी ले जाओ और निकाल कर इसको जो विद्वानों का स्कूल हो उसमें इसको भर्ती कराओ, इसको एडमिट करो। अब मां ने लिफाफा बंद करा, पैक करा, लॉकर में रख दिया ड्रॉज में, और मां अपने बच्चे से कहती है, तेरे लायक वो स्कूल नहीं है क्योंकि तू बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है, इसलिए अब तू एक काम कर, घर में पढ़। थॉमस घर में पढ़ने लगा। मां पढ़ी लिखी नहीं थी पर बच्चे के सामने बैठी रहती थी। रसोई घर में रसोई बनाती और भोजन बनाने के बाद अपने बच्चे को टाइम देती। कपड़े धोने के समय पर कपड़ा धोती, अपने बच्चे को समय देती। बच्चे से कहती, बेटा पढ़ो, मैं बैठी हूं, तुम जो सुनाओगे मैं सुनूंगी। मां ने अपने बच्चे को आज तक नहीं बताया कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, मुझे नहीं मालूम। थॉमस की मां ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। थॉमस ने घर में पढ़ना प्रारंभ करा, पढ़ते पढ़ते अपनी मां को सुनाना प्रारंभ करा। मां समझती थी, नहीं समझती थी, आता था, नहीं आता था, पर मां सुनती थी। सुनते 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 थॉमस बड़ा हो गया, विद्वान हो गया, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। समय आया और एक दिन थॉमस की मां शांत हो गई, थॉमस की मां मर गई, और उस थॉमस ने इतना रिसर्च करा, ऐसा वैज्ञानिक बना, जिसने हमारे घर में जो बल्ब लगता है, जो ट्यूबलाइट लगती है, उसकी खोज उस थॉमस ने कर दी। उस थॉमस ने बल्ब की खोज कर दी, ट्यूबलाइट की खोज कर दी, उस लाइट की खोज थॉमस ने करी। अब एक दिन थॉमस अपने घर में घूम रहा था, उसने ड्रॉज खोला, ड्रॉज में से लेटर निकला कि ये तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को दिया था। इस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तू बड़ा विद्वान है और ये स्कूल और टीचर तेरे लायक नहीं है। थॉमस ने उस लेटर को निकाला, उस लिफाफे को खोला, उस पत्र को पढ़ा, तो थॉमस ने पत्र में क्या पढ़ा कि तुम्हारा बच्चा माइंड से कमजोर है, तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, इसको कहीं पागल खाने में जमा करिए, ये बच्चा यहां पढ़ने के लायक नहीं है, इसको यहां से टीसी निकालो और कहीं ले जाकर इसको पागल खाने में जमा करो। मां ने उस पत्र को छुपा दिया, और पत्र को छुपाने के बाद मां ने अपने बेटे को उज्जवल बनाने का प्रयास करा, जैसे थॉमस की मां ने उज्जवल बनाने का प्रयास करा, वो उज्जवलता तुम में आना चाहिए। स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा बेकार है, और तुम उसको मान लोगे, और तुम अपने बच्चों को वो उपाधि देने लगते हो कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। बल्कि बच्चों को कहना चाहिए, तुझ में वो एनर्जी है बेटा, मुझे विश्वास है कि तेरा मैथ बहुत अच्छा है। बच्चा कहता मेरा मैथ अच्छा नहीं है, बच्चा कहता मेरी विज्ञान अच्छी नहीं है, बच्चा कहता मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उस बच्चे को तुम्हें कहना, मैंने तेरी राइटिंग देखी है, तो बहुत अच्छा लिखता है, तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरा विश्वास कहता है तुम मैथ में सबसे ज्यादा नंबर ला सकता है, ये मेरा भरोसा कहता है। वो बच्चे का आप बल बढ़ाओगे, परंतु आप टीचर कह देते हैं कि ये बच्चा इसमें कमजोर है, ये बच्चा ऐसा है, और आप उस बच्चे को वही कहना चालू कर देते हैं, तुझमें तो अकल ही नहीं है, तो नालायक है, तो पढ़ता ही नहीं है, ध्यान देता ही नहीं है, तो विद्वान है ही नहीं। सुबह से शाम तक हर घर की मां अपने बच्चे के पीछे ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी पड़ी रहती है। पहले की माताएं अपने बच्चों के पीछे ऐसे नहीं पड़ती थी, बैठती थी, काम करती जाती थी, बच्चा लिखता जाता था, काम करती जाती थी, बच्चा पढ़ता जाता था। और पहले भी कलेक्टर होते थे, पहले भी एसपी होते थे, पहले भी डीएसपी होते थे, और आज भी कलेक्टर हैं, और आज भी एसपी और डीएसपी हैं। हम बच्चों को विद्या थोपे नहीं, हमने अपने बच्चों को विद्या थोप दी। पहले की माताएं विद्या थोपती नहीं थी, उसको अंदर तक प्रदान करती थी, अंदर तक प्रदान करती थी। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को?
सुबह से उठती हैं माताएं और चिल्लाना चालू कर देती है, तैयार हो जाओ, स्कूल की वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। पहले सवेरे सवेरे से आवाज आती थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब सुबह से आवाज आती, उठ बच्चा उठे कि नहीं उठे, उसका बाप जरूर उठ जाता है। जब इतनी तेज चंद्र घंटा बजाएगी तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। पिता जरूर उठ जाता और पिता उठा। पिताजी ने चिल्ला कर कहा, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह से? स्कूल की वैन आने वाली है, अभी तक उठा नहीं है, उठाओ इसको। पहुंच गई रसोई घर में, बाप अपने छोरा छोरी को उठा रहे, उठ जा बेटा, मम्मी आती होगी, उठ जा। पहले के जमाने में डराते थे, बहू आता होगा। आज के जमाने में डराना हो सास को तो कह दो बहू आती होगी, वैसे ही डर जा बेचारा। अब उठ जा, पिताजी कह रहे मम्मी आएगी, उठ जा। बच्चा उठा, नहाया धोया, स्कूल जाने की तैयारी। किचन में, रसोई घर में घर की माँ काम कर रही है, 25 बार बर्तन को सुबह सुबह गिरा दिया। सास उठ गई, सास ने कहा बेटा क्या हो गया? बस इसको स्कूल भेजना, अभी तक नहाया नहीं है। इतने में माँ ने कह दिया, मैं टिफिन बना देती हूँ बेटी, तो एक काम कर, उसको तैयार कर दे, क्योंकि ये तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे। चाहती उठी, बनाया टिफिन। बच्चा जब वैन में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, हाथ हिला के बैठता है और हाथ जोड़ के बैठता है। पीछा छूटा दोपहर के 2 बजे। कहां? बच्चों को विद्या थोपना नहीं है, बच्चों को विद्या ग्रहण करने का एक तरीका उसकी जिंदगी में लाकर छोड़ना है। स्कूल कॉलेज में जो तुमने सीखा, मरते दम तक तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? साइन थीटा, कॉस थीटा तुम्हारे काम आया कि नहीं आया? स्कूल में, कॉलेज में जो तुमने सीखा वो तुम्हारे काम आया कि नहीं आया, ये पता नहीं। पर शिव महापुराण की कथा जरूर कहती है, जो तुमने अपने घर में अपनी मां से, अपने पिता से जो संस्कार ग्रहण करे हैं, वो मरते दम तक तुम्हारे काम आते हैं। आखिरी तक तुम्हारे संस्कार तुम्हारे काम आएंगे। आज के समय में शिक्षक का दबाव और होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे क्लास के बच्चे, एक टीचर का ये प्रभाव होना चाहिए कि मेरे क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे कोई व्यसन में ना जाए, कोई गलत संगत में ना जाए। बच्चे बहुत जरूरी है हमारे। बहुत बुरी स्थिति चल रही है, जहां पर नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर जा रहे हैं। बहुत विचित्र स्थिति, उसमें हमें बचना है। मिला है, शरीर मिला है, इसको सदुपयोग में लगाना, सतमार्ग पर लगाना, अच्छी जगह पर लेकर जाना है। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, पति ने अगर श्राप दे दिया कोई बात नहीं, पति ने आड़ा टेढ़ा कह दिया कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। सास अपशब्द कह दे, दिल में लेकर कभी मत जाओ। ए मेरी जीजियों, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और इस पंडाल में आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में 8 से 9 लाख लोग भक्त भरे पड़े हैं। जितने पंडाल के आसपास में हैं, उससे ज़्यादा लोग पेड़ों की छांव में, हम कहेंगे लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी, हम तो चैनल वालों से कहेंगे कि अगर आपको दिखता हो तो यहाँ से वो दूर तक के पेड़ पौधे देख लो। जिन जिन पेड़ पौधों को आप कवर कर सकते हो, पेड़ पौधों के नीचे, पहाड़ के ऊपर, टेकरी पर, गाड़ियों पर, जहाँ
आप कवर करें, वहां तक कवर कर सकते हैं और इनको देखें कि इनकी भक्ति की लगन कितनी प्रबल है, जो शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर यहां पर, इनकी भक्ति की लगन। जितने सभा में बैठे हैं, जितने इस पंडाल के सम्मुख में बैठे हैं, जितने शिव महापुराण की साक्षी में बैठे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब बहनों से निवेदन और सब भाइयों से निवेदन, किसी के शब्द को, अच्छे शब्द हो उसको जिंदगी में उतार लो, कुछ अच्छा मिल रहा है उसको उतार, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है उसको ले लो। एक उत्तर दोगे क्या धुलिया वालों? बोलो तो जम के। कुएं का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, बारिश का जल, नल का जल, ट्यूबवेल का जल, क्षीर सागर का जल, खड्डे का जल, जितने जल हैं इन सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा। पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती हैं। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे को भी कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो। इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना। अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना, समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे तो उसको अपने अंदर उतार कर रख लो। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो री जीजियों सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है समुद्र बैठ जाता है। समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है? तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है, आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, मां ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या?
अपने यहाँ कोई कमी है क्या? छोड़िए तेरा ससुराल। और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता। अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको समाजस बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा, मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार में, किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। समझाओ बेटों बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली। समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते। मत जा तू तो रहने, अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा उल्टी। समझाओ, जितना ज्ञान दे सकते हो दो। लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो। हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण घर में लिया, 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए। सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए। कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, कभी उन्होंने ताना नहीं दिया, कभी उन्होंने गाली नहीं दी। समुद्र जैसे बन जा, कोई ने अपशब्द कह दिया, यहां से सुना, यहां से निकाल। कुंडल काय के लिए पहनते हैं? आप लोग कुंडल काय के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। अरे बोलो तो जम के। कानों में कुंडल काय के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए नहीं। कुंडल इसलिए पहना जाता है कि कानों में छेद हो जाएगा, अच्छी बात आएगी तो सीधे कानों में जाएगी, बुरी बात आएगी तो कुंडल में जो छेद है उसमें से आर पार हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं अपशब्दों को? अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं आड़ी तड़ी बातों को? कुछ श्रेष्ठता लेकर जाए, कुछ अच्छा लेकर जाए। लक्ष्मी, पार्वती जी कर रही हैं अपने पति ने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दुखी हो गई। दुख नहीं, अगर आप शब्द किसी ने कहा है, ताना किसी ने दिया है, गाली किसी ने दी है, आड़ा टेढ़ा किसी ने बोला है, तो उसका जवाब देवादिदेव महादेव ने दिया है। एक पत्र आया है, देखिए। शिव कथा कर रही है, लक्ष्मी जी को पार्वती मैया समझा रही है। कभी किसी की गलत बातों को अंदर मत जाने दो। फिर कहा, जब अपने को लगने लगे कि अपन बहुत दुखी हैं, लक्ष्मी आपको लग रहा है कि आप दुखी हैं, परमार्थ का कार्य करना प्रारंभ कर दो। जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करो। और फिर कहा, लक्ष्मी दुख मिटाने का इस संसार सागर में सबसे सुंदर तरीका जो मैं आपको बता रही हूं, अगर लक्ष्मी भूलवश भी अगर आपने वो कर लिया तो ये विश्वास रखिए कि देवादिदेव महादेव का दर्शन भी होगा और आपके मन में जो कामना है वो पूरी भी होगी।
अगर आपने इसको स्मरण कर लिया, लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पूछा, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है। आप मुझे बताएं कि मेरा वो दुख मिटेगा कैसे, मेरा वो कष्ट कटेगा कैसे। जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा है दुख मिटाने के लिए उपाय जो बताया, वो आप भी अपनी जिंदगी में धारण करिएगा। सुनो लक्ष्मी, तुमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, उस पार्थिव शिवलिंग पर आपके अश्रु गिरे, वो अश्रु मेरे पास आए, उस अश्रु के बल पर मेरा दर्शन हो। और लक्ष्मी, इस संसार सागर में, भूमंडल पर जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो, इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार परली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराए थे। तो परली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराए थे, तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। परली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो, उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो जाए। शंभु शरणे मांगो हरि दया ये दुख समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है। मतलब अगर हम कहें कि अगर दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख देती है। जो दिल से पार्वती जी लक्ष्मी जी से कह रही हैं, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी, अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखना। जिन जिन बेटों ने, जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया,
उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख का अनुभव हो। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच कराओ। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई। मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, अभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ, और भाई 2013 में शांत हुआ जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया था। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र लिखा। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देव अधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम नहीं, बोलो होते कि नहीं होते? कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, बैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई कहे वैश्य उच्च है, कोई कहे क्षत्रिय उच्च है, कोई कहे शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कर पाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात ये रूपा। ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का। आयुध 4। मेरे राम जी प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का एक हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं,
अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो, पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। उसको नहीं भूल, कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है, शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको, करुणा सागर कहते हैं उसको। जब आप लोग अभी ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक धुलिया में हो जाएगी, महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर। कल की कथा टीवी पर 1 बजे नहीं आएगी, कल की कथा टीवी पर 2 बजे आएगी। 2 बजे का इसलिए रखा क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं हम कथा सुनकर जाते हैं, जब तक घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं। तो कथा का 1 घंटा समय बढ़ाकर कथा कल कितनी बजे टीवी पर आएगी? 2 बजे। और यहाँ कितनी बजे होगी? धुलिया में कितनी बजे? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इस कथा के बाद में जब आप पंचवटी नासिक की, माँ गोदावरी के तट की, त्र्यंबकेश्वर बाबा के चरणों की, जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, देव दीपावली कथा, तो उसमें आप सुनेंगे कि देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के एक भाव को एकीकृत करते हैं। आप उसको सुनना, उस कथा को, आपको मालूम पड़ेगा कि देव दीपावली के दिन मट्टी के दिया का क्या नियम है। देव दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन, झाड़ू की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन बांस की डलिया की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन घाट पर दिया लगाने का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन शंकर के मंदिर के आगे और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का क्या फल है। ये देव दीपावली की उस पवित्र कथा में आप 5 दिन में सुनेंगे, 21 से 25 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक उसको श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने सुन लिया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर शिव नाम का जप किया जाए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल मिलता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा। सभी जाते हो? रख लो, रख लो। बच्चे बैठे हैं कथा में? कितने बच्चे बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। बच्चे लोग जो कथा में बैठे हैं, ठीक है, रखो रखो रखो। बच्चे से मतलब मालूम है ना? है? बच्चे से मतलब मालूम है? शिव महापुराण में बच्चा कितनों को कहा गया? तो कि बचपन से लेके जिसका ब्याह नहीं हुआ तब तक के जो है वो सब बच्चे ही हैं। माता पिता की निगाह में बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो वो बड़े नहीं हो जाते, बच्चे कहलाते हैं। बूढ़ी माताएं कहती मेरा छोरा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब जितने बच्चे बैठे हैं हाथ उठाओ जरा। अब ज्यादा हो गए ना तुम? अच्छा, तुम भी दूसरे को बच्चा समझ रहे थे, है? ठीक है। अब जितने बच्चे हाथ नीचे रखो। खड़े होने का नहीं बोला, नीचे बैठो, बैठो बैठो, वापिस बैठो, बैठो, बैठ जाओ। अब जितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के हो, बचपन से लेके तब तक के हो, तुम्हारी गोदी में छोरा छोरी हो, उनका भी हाथ उठा देना हो। तो जितने बैठे हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, ईमानदारी से उठाना हो। हाँ, बहुत सारे, धर लो धर लो धर लो। और जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, वो आज कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में नियम ले लेना कि मैं
अब शिव के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मुझे स्कूल जाना पड़े, चढ़ा कर जाऊंगा। मैं बाबा को रिझाए बिना नहीं, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा करेंगे महाराज, और तुम जाओगे तो वो कृपा करेगा, उसकी कृपा होगी। लक्ष्मी जी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा। जैसे ही मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। शिवजी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी ये अश्व की योनि, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं, पर प्रभु इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त करें। इस घोड़ी की योनि में, इस अश्वी की योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना, और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना। ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं, और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है, जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहाँ लगाकर, और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की, और बाबा
जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी। स्वयं भगवान शिव शंभु स्वयं भगवान शंकर ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी आपके लिए तप साधना कर रही हैं, आप उनको जाकर दर्शन दीजिए। भगवान नारायण शिव जी के कहने पर जाने लगे। भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण जाने लगे, और भगवान शिव जी ने भगवान नारायण को रोका, और भगवान शिव जी ने नारायण को रोककर कहा, प्रभु रुको, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जैसे माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर अश्वी बनकर पृथ्वी पर गई हैं, आप अश्व बनकर पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को लेकर आए। भगवान स्वयं नारायण अश्व बनकर पृथ्वी पर जाते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, स्वयं नारायण और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान शिवलिंग का पूजन करते हैं और बेलपत्र की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने बेलपत्र की परिक्रमा करी, शंकर भगवान वहां सम्मुख में जब आते हैं तो नारायण और लक्ष्मी जी भी अश्व की योनि से छूट जाती हैं और नारायण भी अश्व योनि को त्याग कर नारायण लक्ष्मी बनकर वैकुंठ का निवास करने लगते हैं। स्वयं नारायण। आगे सुंदर शिव महापुराण में वर्णन आया है, भगवान शंकर के तेजपुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जिनको माता पार्वती जी ने शिव कृपा करें। षडानंद कार्तिकेय जी का संवाद आता है, जहां पर माता पार्वती जी स्वयं कार्तिकेय बाबा से कहती हैं कि कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिता शिव बसते हैं, इसलिए आप तारकासुर का जब संहार करने के लिए जाओ तो हृदय में बाण ना छोड़ो, हृदय में कोई बाण ना छोड़ा जाए। तब स्वयं कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा।